तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या सीखेंगे उसके पहले हम आपको एक बार ये बता दें, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और अफर्मेटिव के कुछ एग्जांपल्स हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं निगेटिव। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, पहले नंबर पे आप डालिएगा हेडिंग निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। इसके पहले नंबर पे लिखेंगे कि इस टेंस के निगेटिव वाक्य में, इस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ये नंबर 1 पर लिखोगे। नंबर 2 पर लिखेंगे जब डिड नॉट का प्रयोग हो जाता है तो निगेटिव में क्रिया का पहला रूप प्रयोग करते हैं। ये आपको लिख लेंगे। अब इसके सीधे हम लोग एग्जांपल्स की ओर हम बढ़ते हैं। एग्जांपल्स आपको ये दिमाग में रखना है कि निगेटिव में सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और जब डिड नॉट लग जाता है तो क्रिया का पहला रूप लगता है। क्रिया में पहला रूप प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना। जैसे पहला सेंटेंस, आप अपने मुवक्किलों को यह संदेश नहीं भेज सकते थे। ये आपका पहला वाक्य है। इसे आप खुद से एक बार ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे और इस रूल को फॉलो करोगे। इसमें कहा है कि आप इसमें अंग्रेजी बनाते समय इसमें का सबसे पहले अगर आगे कर्ता लिखा हुआ तो कर्ता लिखो। कर्ता सबसे आगे जो काम करता है वही कर्ता कहलाता है। कौन सा काम? जैसे इसमें लिखा है आप अपने मुवक्किलों को यह संदेश नहीं भेजते थे, तो संदेश भेजने का काम कौन कर रहा है? आप यही करता होगे। ये आप बता दिए हैं कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करना। सहायक क्रिया डिड नॉट, उसके तुरंत बाद आप क्रिया लिखोगे। क्रिया यहां सॉरी क्या लिखते हैं, भेजते थे, क्या लिख देते, हम मिस्टेक लिख देते बच्चों, सॉरी। यहां पर भेजते थे आया है तो यहां पर सेंड लगाएंगे। सबसे पहले कर्ता लिखना था, कर्ता लिख दिए। निगेटिव है, सहायक क्रिया डिड नॉट लगाएंगे। इसने कहा क्रिया लिखो, क्रिया पीछे एकदम थे के पहले, भेजना की अंग्रेजी सेंड। इसने कहा किसको भेजते थे? अपने मुवक्किलों को। मैंने आपको बता रखा है किसको आप ढूंढा तो कर लो, आप इसमें ढूंढ तो लिया करो, लेकिन किसको की अंग्रेजी आप लिखा मत करो। पहले क्या की अंग्रेजी लिख लो, क्या भेजते थे, क्या नहीं भेजते थे, यह संदेश, या की अंग्रेजी दिस, और मैसेज मतलब होता है संदेश। अब बच्चे अभी आपने क्या की अंग्रेजी लिखा, क्या भेजते थे, क्या नहीं भेजते थे, यह संदेश। अभी किसको छुटा हुआ है, आप किसको बाद में लिख रहे हो, इसलिए इसके पहले को की अंग्रेजी टू लगा लिया करो। किसको? अपने मुवक्किलों को। यहाँ कर्ता के रूप में यू है तो यू के लिए अपने की अंग्रेजी यहाँ लिखे हैं योर होता है। मुवक्किल की अंग्रेजी होता है क्लाइंट, ढेर सारे हैं तो क्लाइंट से लिखा। फिर से सुन लो, आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। पहले कर्ता लिखा करो, उसके बाद निगेटिव में सहायक क्रिया डिड नॉट, फिर क्रिया पीछे जाया करो, भेजना की अंग्रेजी सेंड। इसने कहा किसको की अंग्रेजी नहीं लिखोगे, क्या भेजते थे पहले ये लिखोगे। आपको एक एग्जांपल बता दें कि जो किसको और क्या है ये दोनों ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक सजीव ऑब्जेक्ट, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट। जो निर्जीव ऑब्जेक्ट है संदेश, उसको हमने पहले रखा, सजीव को बाद में रखा। तो सजीव को बाद में रखते हैं तो इसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। हिंदी निकालते समय मान लो अगर ये आपको कहीं पर इस प्रकार के सेंटेंस मिल जाए जहां पर हिंदी दिया ही ना हो, केवल अंग्रेजी लिखा ऐसे मिल जाए और आपको उसकी हिंदी पढ़ना हो तो कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले आप इसी को पढ़ोगे। यहाँ पर यू का दो अर्थ होता है, तुम भी इसी को बोलते हैं और आप भी इसी को बोलते हैं। तो आप चाहे यू बोलना हिंदी में निकालते समय, चाहे तुम बोलना चाहे आप उसके जस्ट बाद पीछे जाया करो। यहाँ पर एक और मिस्टेक है, योर होगा। आप जहां पर अपने की अंग्रेजी मिले वहां जाया करो, अपने की अंग्रेजी पीछे है ये योर, यू के लिए अपने की अंग्रेजी ये, तो आप इसको पढ़ोगे। आप यहां पर आओगे अपने, क्लाइंट्स मतलब मुवक्किलों को, क्योंकि यस लगा इसलिए मुवक्किलों, टू मतलब होता है को। आप अपने मुवक्किलों को यह मैसेज मतलब संदेश, यहां पर ध्यान देना डिड नॉट आया है तो आप बोलोगे नहीं, सेंड मतलब होता है भेजना। अब आप देखो जब डिड लग जाए तो उसे था थी थे पढ़ा करो। यह संदेश नहीं भेजते थे। क्लियर? आगे सेकंड वाक्य की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आगे लिखे, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को इस मंत्रालय के बारे में नहीं बताते थे। गौर करिएगा मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहले अंग्रेजी का कर्ता लिखा करो, यानी कि जब सेंटेंस कहीं पर मिले तो उस सेंटेंस में आप कर्ता खोजा करो, यानी कहीं हिंदी मिले तो कर्ता खोजा करो, कर्ता सबसे पहले मिलता है। प्रधानमंत्री की अंग्रेजी होती है प्राइम मिनिस्टर, और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, प्रधानमंत्री एक पद का नाम होता है, और हर देश में एक प्रधानमंत्री, अपने देश में एक प्रधानमंत्री होते हैं, और लगभग सभी में एक ही होते हैं, क्योंकि उप भी होते हैं, इसलिए हम यहाँ प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो उसे एक वचन मानेंगे, और यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होने की वजह से डिड नॉट का नहीं आया था। कर्ता के तुरंत बाद आप क्रिया लिखा करोगे, बताना की अंग्रेजी होता है टेल। इसने कहा कि जब डिड नॉट लग जाए तो क्रिया का पहला रूप प्रयोग करो, नहीं तो अफर्मेटिव में दूसरा रूप लगता है। अभी आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक किसको भी है और एक क्या है। किसको नहीं बताते थे, अपने मंत्रियों को। हमने कहा किसको से पहले आप क्या लिख लिया करो, क्या नहीं बताते थे, इस मंत्रालय के बारे में। आपको ये बता चुके हैं, पहले इस है, फिर मंत्रालय है, फिर के बारे में। अगर कहीं पर के बारे में मिल जाए तो पहले इसी की इंग्लिश लिखा करो, जिसे अबाउट बोलते हैं। ये आपने पीछे वाला पहले किया, अब उसी क्रम में जो आप पहले करते थे, इसकी अंग्रेजी पहले, जो पहले होगा उसी पहले लिखोगे। मंत्रालय की अंग्रेजी होता है मिनिस्ट्री। अभी आपका सजीव छुटा हुआ है, किसको छुटा हुआ, कि आपने क्या पहले लिखा, किसको छुटा हुआ है, अपने मंत्रियों को के लिए आप उसके पहले टू लगाते हो। अपने की अंग्रेजी, प्रधानमंत्री अपने यहाँ पुरुष है कि महिला है, नरेंद्र मोदी जी पुरुष प्रधानमंत्री हैं, तो इनके लिए आप हिज का प्रयोग करोगे। और मंत्रियों की अंग्रेजी होता है मिनिस्टर। सेकेंड वाक्य कब, हिंदी निकाल के देखना चाहो तो देख लो, प्रधानमंत्री, पीछे जाओ जहां अपने मिले, अपने मंत्रियों को इस, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, अबाउट मतलब के बारे में, नहीं, केवल नहीं बताते, इसका मतलब थे। क्लियर है, हिंदी भी कर लोगे आप लोग। अगर आप पढ़ने वाले हो, आपको सही जानकारी के साथ जोड़ा जाए तो आपको ये बताया जाए इस तरह से, अगर आपको मैं करवा रहा हूं ट्रांसलेशन, तो आप जब किताब में जाकर के पढ़ोगे तो आप बेस्ट, सबसे बेस्ट अर्थ निकाल पाओगे। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो भैया दुनिया का कोई बेस्ट से बेस्ट टीचर आपके सामने नहीं टिक सकता। आगे अगला और थर्ड देखिए, चपरासी अपने प्रधानाध्यापक को इस संस्था के बारे में नहीं बताता। वाक्य देख लीजिए, चपरासी अपने प्रधानाध्यापक को इस संस्था के बारे में नहीं बताता था। ये सेंटेंस आप खुद किया करो, पहले आप वीडियो रोक लीजिएगा, पॉज कर लो, बना लो। अगर मीनिंग नहीं है तो मीनिंग के बारे में सुन लो। PEON, पियून मतलब चपरासी, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक, PRINCIPAL प्रधानाध्यापक होता है। संस्था की अंग्रेजी होता है इंस्टीट्यूट, INSTITUTE, इंस्टीट्यूट मतलब होता है संस्था। वीडियो रोको, बनाओ, तब आगे बढ़ो। आगे हम बनाते चल रहे हैं। द प्यून नहीं आया है तो डिड नॉट, सबसे पहले कर्ता लिखना था, द प्यून लिख लिया। सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग कर लिए। क्रिया लिखना है, बताना की अंग्रेजी होता है टेल। किसको बताता था, किसको नहीं बताता था, अपने प्रधानाध्यापक को। क्या नहीं बताता था, इस संस्था के बारे में। आपको पहले बता चुके हैं, अगर आप पहले अपने आया तो अपने की अंग्रेजी लिखा करो, प्रधानाध्यापक है तो प्रधानाध्यापक लिखा करो। इस सेंस में अगर इस तरफ देखा जाए तो इसकी अंग्रेजी पहले होनी चाहिए, संस्था की अंग्रेजी पहले, उसके बाद होनी चाहिए, फिर उसके बाद के बारे में होनी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, के बारे में आते हैं। के बारे थोड़ा जिद्दी है, कहता हम नहीं मानेंगे किसी को,
हम किसी से कम थोड़ी ना, जैसे आप लोग कहते हो ना हम किसी से कम नहीं है, लेकिन वो केवल लड़ाई में कहते हो आप, जब लड़ाई झगड़ा होती है तब हम कहते हो कम ही का, उससे कम हम ही का, लेकिन तब पीछे हट जाते हो जब पढ़ने की बात है, कहीं कंपटीशन करने की बात है, तब आप पीछे हट जाते हो। नहीं पीछे हटना, हम भी हैं किसी से कम नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, आगे हैं। तो हम उसी तरह ये भी एक के बारे में कहता हम इनसे सब पीछे ना जाओ, हम पहले आओ, हम भले ही जहां से आए लेट में आए उसके पहले ही आएंगे। के बारे में की अंग्रेजी पहले आ जाएगा अबाउट। अब इसकी अंग्रेजी पहले लिख लो, दिस संस्था की अंग्रेजी इंस्टीट्यूट, INSTITU, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट INSTITUTE, ये बेस्ट है इंस्टीट्यूट, संस्था। इसके बारे में हो चुका, अभी ये बचा हुआ है तो अपने की अंग्रेजी चपरासी, हिज प्रिंसिपल, PRINCIPAL। एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, SSC में भी कई बार पूछा है, ये प्रिंसिपल का प्रधानाध्यापक की मीनिंग होती है। एक प्रिंसिपल और भी होता है, PRINCIPLE, इसका मतलब होता है सिद्धांत। आप नोट कर लीजिएगा इस वर्ड मीनिंग को, एक छोटा सा अंतर है, अगर अभी से आप बारीकी रखोगे तो आगे चल के आपको इंग्लिश में बहुत जबरदस्ती जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, उसके बाद हम आप लोग को इंट्रोगेटिव बताते हैं, ठीक है? तो देख लीजिए एक वाक्य और, रावण अपने पत्नी मंदोदरी को सीता के बारे में नहीं बताता था। सबसे पहले कर्ता लिखना है, रावण, निगेटिव है डिड नॉट, क्रिया लिखोगे किसको से पहले क्या, सीता के बारे में, अबाउट सीता, टू हिज वाइफ मंदोदरी। आपके वाक्य कंप्लीट है, निगेटिव 4 सेंटेंसेस मैंने कराया, अब हम लोग आके इंट्रोगेटिव पे कर लेते हैं, ठीक है? तो आप तो विद्यार्थियों हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें होता क्या है, आप लोग को पहले से भी जानकारी है, प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस आप पढ़े हो। इंट्रोगेटिव में होता क्या है मेरे विद्यार्थियों, कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, डिड के बाद कर्ता का प्रयोग करेंगे, तब जाके क्रिया का प्रयोग। इसमें अगर आप पहला नंबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करके कर्ता का प्रयोग करते हैं, ये आप लिख लीजिएगा खुद से। आगे बढ़े और सेंटेंसेस के बारे में डायरेक्ट हम देखते हैं। जैसे अदालत अपने अधीनस्थ न्यायालयों को इस मामले में क्यों फटकार लगाता था, ठीक है? अदालत अपने अधीनस्थ न्यायालयों को इस मामले में क्यों फटकार लगाता था। पहले आपको समझना है प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से, क्यों, कब, कैसे, कहां, क्या, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द। तो आप सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द में, इसके जस्ट बाद आप सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया करो। अब आ जाओ इस रूल पर, इसमें कहा कर्ता लिखो, कर्ता आप लिख लो द कोर्ट,
इसने कहा क्रिया लिखो, क्रिया पीछे जाओ, फटकार लगाना की अंग्रेजी रिप्रीमैंड। अब क्रिया का पहला ही रूप लगेगा। इसने कहा किसको फटकार लगाता था, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को। किसको से पहले हमने बोल रखा है आप क्या की अंग्रेजी लिख लिया करो, इस मामले में पहले इस है, फिर मामले है, फिर में आते ही में की अंग्रेजी पहले लिखो। में की अंग्रेजी इन दिस, मामला की अंग्रेजी मैटर। अब टू लगा के इसकी इंग्लिश लिख लिया करो टू। अच्छा, अदालत की कर्ता जो होगा, कर्ता पहले पहचानो, कर्ता कौन है, अदालत। अदालत के लिए अपने की अंग्रेजी क्या लगाओ, अदालत सजीव है निर्जीव है। अदालत एक संस्था है, किसी भी संस्था का अपने की अंग्रेजी लगाने के लिए हमेशा इट्स का प्रयोग करो। किसकी, इट्स की, इट्स, सॉरी इट्स। अधीनस्थ की अंग्रेजी तो सबऑर्डिनेट। न्यायालयों की अंग्रेजी होता है कोर्ट। सेकंड वाक्य की ओर हम बढ़ चले, बढ़े, वाक्य खुद रोक के करिएगा। तो विद्यार्थियों हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद से करोगे, अगर नहीं आता है तब मिलाइएगा, और कर लीजिए तो उसके बाद मिलाइएगा। व्हेन कर्ता लिख लिए, कर्ता सॉरी प्रश्नवाचक शब्द लिख लिए, प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करोगे। इसके बाद आप कर्ता लिखोगे हम की अंग्रेजी वी लिखें, फिर उसके बाद क्रिया लिखेंगे वेस्ट। प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया डिड, फिर उसने कहा कर्ता लिखो, कर्ता हम की अंग्रेजी वी, फिर क्रिया पीछे एकदम मिलेगी, बर्बाद करना की अंग्रेजी वेस्ट। इसने कहा किसको बर्बाद करते हैं, किसको में को मिलता है बच्चों, यहां देते ये, इसमें कहीं को आया ही नहीं, नहीं आया छोड़ दो, जो किसको वाला नहीं मिला। क्या बर्बाद करते हैं, यह पानी बर्बाद करते थे, दिस वाटर। अब इसने कहा कैसे बर्बाद करते थे बच्चे, अपने परिवार के साथ। अभी आप नोटिस किए थे के बारे में आता था तो उसको आगे लिखते, सेम टाइप से अगर के साथ आ जाए, भले ही पहले अपने आया है, परिवार आया है, पहले इसी की इंग्लिश लिखोगे, वाटर की मीनिंग WATER। आप पहले इसी की इंग्लिश लिख लेंगे विथ, मतलब के साथ। अपने की अंग्रेजी यहां करता वी है, और परिवार की अंग्रेजी फैमिली। अगर ऐसी अंग्रेजी लिखी मिले आपको, कहीं ट्रांसलेट करने को हिंदी में मिले, तो कैसे पहले प्रयोग करो, कर्ता पठन, हम फिर अपने पे जाओगे, अपने परिवार के साथ, यह पानी। अब इसके बाद इस पर आओगे, कब बर्बाद करते थे। पढ़ना सीखो, नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत तो होनी है। थर्ड सेंटेंस और फोर्थ आपको खुद करने हैं। एक बात और आपको बता दो विद्यार्थियों, जैसे आज अफर्मेटिव पहले ही पढ़ चुके थे, निगेटिव इंट्रोगेटिव हमने ये पढ़े, इसके जस्ट बाद हम ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आपकी जानकारी के लिए ऐड कर दूं मेरे विद्यार्थियों कि मैं कुछ सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों को मिक्सअप करते हुए मैं कुछ अच्छे अच्छे वाक्यों को विद मीनिंग कंप्लीट कर रही हूं, उसको आपको यहां पर मैं लगा दूंगा, आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उसे खुद से ट्रांसलेट करिए, फिर अगली वाली क्लास में हम उसे आपके सामने रखें, ठीक है, और हल करेंगे, आप उसे मिलाइए। इस वीडियो में रखेंगे उस ट्रांसलेशन को, या तो अगले वाले, क्योंकि अभी अगर थोड़ा बचेगा तो अगले वाले में रखेंगे, अगर आज ही कंप्लीट हो जाएगा तो इसी में रखेंगे। चले आप खुद से करिएगा, 2 वाक्य और मैं लिख रहा हूं। नेता अपने मेहमानों को मनोविज्ञान के बारे में कैसे समझाता। अगला और चौथा, ज्योतिषी अपने मुवक्किलों को भविष्य
के बारे में कहाँ समझाता, कहाँ बताता। मेरे विद्यार्थियों मीनिंग देख लो। लीडर मतलब नेता, LEADER। मेहमान जानते होंगे, गेस्ट, GUEST। मनोविज्ञान की अंग्रेजी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की मीनिंग देख लो, PSYCHOLOGY। P जो होता है उसमें साइलेंट होता है, PSYCHOLOGY। ज्योतिषी की अंग्रेजी एस्ट्रोलॉजर, ASTROLOGER। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी। भविष्य की अंग्रेजी फ्यूचर, FUTURE। और बताना की अंग्रेजी टेल होता है। समझाना की अंग्रेजी एक्सप्लेन। पहले खुद से वीडियो को रोक करना, ट्रांसलेट कर लेना, फिर आगे बढ़ना। यहां पर हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे तो कैसे की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, हाउ। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया डिड, फिर लिखेंगे कर्ता द लीडर, फिर लिखेंगे क्रिया एक्सप्लेन। बात गौर सुनो। प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया डिड, फिर इसमें है कर्ता द लीडर, फिर इसमें है क्रिया एक्सप्लेन, फिर इसमें है किसको समझाता था, अपने मेहमानों। हमने कहा किसको से पहले आप क्या लिख लिया करो, क्या समझाता था, मनोविज्ञान के बारे में। आपको पहले मिल गया, के बारे में लास्ट में है, पहले इसी की इंग्लिश लिखनी है, अबाउट। मनोविज्ञान की अंग्रेजी साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। टू टीच, इसको देख लो, कहां की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वेयर डिड। प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया, फिर लिखने वाले हैं कर्ता। कर्ता की अंग्रेजी ज्योतिषी, द एस्ट्रोलॉजर। किसी भी पद के नाम के पहले द लगाएंगे। ज्योतिषी एक पद का नाम होता है। हाउ, वेयर डिड द एस्ट्रोलॉजर। इसके बाद आप क्रिया लिखोगे, बताना की अंग्रेजी होता है टेल। किसको के बाद आप क्या लिखोगे, लेकिन पहले आपको यहाँ किसको, लेकिन पहले आप किसको की अंग्रेजी लिख लिया करो, अबाउट, फ्यूचर, टू हिज क्लाइंट्स। 4 सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव। अब आ जाते हैं आप लोग, हेडिंग डाल दीजिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। कुछ महत्वपूर्ण नियम, ठीक है। तो विद्यार्थियों हम लोग हेडिंग डाले हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम, जिसकी इंग्लिश होगी सम इंपॉर्टेंट रूल्स। ये है कुछ महत्वपूर्ण नियम। इसका पहला नंबर क्या है, पहला नंबर लिखने से पहले, नियम लिखने से पहले कुछ उसके एग्जाम्पल देख लो, तब हम आपको नियम बताएंगे। हम सामान्यतः सेंटेंस थोड़ा इजी लेते हैं, कठिन तो आपको अब देने वाले। कारण यह है विद्यार्थियों, अगर हम कठिन सेंटेंस आपको समझाएंगे तो फिर हम एक्सप्लेनिंग करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, आपको समझाना आसान नहीं। इसीलिए थोड़ा इजी वाक्य को उठाया जाता है ताकि आपको समझाएं। जैसे आप देखें, रावण अपने पत्नी को यह फल खिलाता था। नोटिस करिएगा, ऐसी का एक सेंटेंस आपको ऐसा मिलेगा, रावण अपने, सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, पत्नी को यह फल अवश्य खिलाता। आप सुने, यहां आपको मिल गया अवश्य, तो अवश्य अकेले थोड़ी ना है, ये शब्द अवश्य है, दूसरा शब्द जरूर भी मिल सकता है, फिर तो भी मिल सकता है, और ही। ये 4 शब्द हैं, या किसी विशेष बात पर जोर देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल नंबर आप फर्स्ट डालेंगे, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी आप सुनते जाइए, करेंगे क्या, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। रूल नंबर हम फर्स्ट पढ़ते। पहले आपको मालूम है इसमें ये सेंटेंस सिर्फ अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में आप सिर्फ कर्ता लिखते हो, कर्ता लिख दिए।
कर्ता के तुरंत बाद आप क्रिया लिखते हो और क्रिया का दूसरा रूप लगाते हो। क्रिया होती है फीड और फीड का दूसरा रूप होता है फेड। इसने कहा किसको खिलाता था? अपने पत्नी को। हमने कहा किसको से पहले आप क्या लिख लिया करो? क्या खिलाता था? यह फल। दिस मतलब या फ्रूट मतलब होता है फल। अब आप इसको लिखा करोगे तो टू फिश डाइट। अब जानकारी आपको और ऐड कर दी जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का दूसरा रूप लगता है, लेकिन उसी अफर्मेटिव में आपको बोले हैं सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते, आपने लगाया भी नहीं। लेकिन अगर हिंदी वाक्य में अवश्य, जरूर, तो, ही, अगर वाक्य को जोर देने के लिए, वाक्य पर किसी चीज का प्रभाव दिखाने के लिए प्रयोग करें तो इसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले कर्ता अवश्य आया है, इस वजह से सहायक क्रिया डिड। जब डिड का प्रयोग होता है तो क्रिया का पहला रूप कर्ता रावण। अब डिड लगा दिए, तो डिड लगाएं क्योंकि यहां पर अवश्य आया है। क्रिया खिलाना की अंग्रेजी फीड, जब डिड लग गया तो क्रिया का पहला रूप। किसको खिलाता था? अपने पत्नी को। किसको से पहले आपको बोले हैं क्या लिख लिया करो? दिस फ्रूट। टू लगा के फिर लगाओ। वाक्य को कैसे लिखेंगे? अब नियम क्या लिखोगे? रूल नंबर 1 में रोमन में आप लिखिएगा पहला नंबर। क्या होगा? ध्यान सुनना। यदि पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे लिखोगे? यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अवश्य, जरूर, तो, ही आदि शब्द आ जाए तो इसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। फिर सुन लो, यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अवश्य, जरूर, तो, ही आदि शब्द आ जाए तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पे लिखे, जब डिड का प्रयोग अफर्मेटिव में भी हो जाता है तो क्रिया का पहला रूप। ये हमने, ये 2 रूल लिखने के बाद आप ये तो समझाए हैं कि ये सिर्फ अफर्मेटिव था इसलिए क्रिया का दूसरा रूप लगाएं। इसके माध्यम से इसको समझे इसलिए आपको ज्यादा समझिए। आपकी इच्छा होगी तो ये भी उतार लीजिएगा, ये भी, लेकिन तुम्हारा मेन रूल ये है। इस रूल का एग्जाम्पल ये आगे हम कुछ सेंटेंसेस और भी लिख रहे हैं, आप इसे करिएगा खुद से। जैसे मैं प्रतिदिन यह विषय दोहराता तो, आगे इसे आप पहले रोकिएगा, तो आ गया। दोहराता के बाद था मिला है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। आई डिड लगाओ, दोहराना के अंग्रेजी होता है रिवाइज, दिस सब्जेक्ट। हो गया। अगला सेंटेंस, चोर अपने परिवार को प्रतिदिन जरूर प्रताड़ित करता। सबसे पहले कर्ता लिखोगे द थिef, जरूर आया इसलिए सहायक क्रिया डिड। टार्चर मतलब प्रताड़ित करना, हिज फैमिली। यह सेंटेंसेस कंप्लीट। विद्यार्थियों, रूल नंबर 1 हो चुका है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 कल कराया जाएगा। अब कल 3, ये 2 नियम और करवाने के बाद हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे। क्या आपको सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे कल लगवा देंगे अगली वाली क्लास में, और उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट और पास्ट में होगा। अब टेंसेस की स्पीड बहुत तेज है। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं।